हेलो दोस्तों, ये है शाम का रात का टाइम। ये संडे की रात का टाइम है। करीबन 8:30 पौने 9 हो रहे हैं और लाइट अब आई है। सुबह से लाइट गई हुई थी तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और पूरा दिन बारिश लगी रही तो बाहर की तरफ तो जाना ही नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे मशीन इसलिए लगा के बैठी हूँ क्योंकि जो मैंने सोचा था वो बन नहीं पाया। मैं सोच रही थी कि आज मार्केट जाऊँगी थोड़ा सामान लेके आऊँगी, लेकिन पूरा दिन बारिश लगी रही तो जिसकी वजह से नहीं जा पाई। तो अब मैंने क्या किया, एक दुपट्टा पड़ा था मेरे पास बहुत सुंदर सा, शुद्ध कह लीजिए, जो एक बार भी मैंने लिया हुआ नहीं है, माता का दुपट्टा है। तो मैं उसी माता के दुपट्टे से यहाँ पे माता जी के बस्तर बना रही हूँ। जो कल पहला नवरात्रा है उसमें वो मुझे सुबह उनको पहनाने हैं, चढ़ाने हैं वहाँ पे मंदिर में अपने में। तो बस वही बना रही थी। तो मैंने सोचा बाज़ार तो नहीं जा पाए बारिश के कारण, तो क्यों ना मैं घर पे ही ये चीज़ बना लूँ। तो मैं रात को बनाने बैठ गई थी और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फर्स्ट नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको निरोगी काया बख्शे, क्योंकि इस टाइम सबको निरोगी काया चाहिए। सबसे बड़ा जो इस टाइम भगवान से मांगते हैं कि हमारा शरीर ठीक रहे। तो बस यही मांगती हूँ मैं भगवान से, माता रानी से ही मांगती हूँ कि आप 9 दिन आएँ, जिसके भी घर में आएँ आप उसके कष्ट निवारें। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था और मेरा नहाना धोना हो चुका था। आज मंडे है तो मैंने सिर भी धोया था। तो यहाँ पे मैं माता जी के सारे बस्तर, जो पुराने बस्तर हैं, वो निकाल रही थी और यहाँ पे उनका मंदिर साफ़ करने के लिए उनमें कटोरों में पानी लेके आ गई थी। एक कटोरे में मैंने विम बार डाला हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि जो मंदिर है ना वहाँ पे धूप वगैरह लगाते हैं तो काला हो जाता है। तो विम बार के अलावा तो वो छूटता नहीं। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से विम बार के साथ इसको साफ़ कर दिया और जो हमारा साफ़ पानी था उसके साथ मैंने सारी फ़ोटोएँ साफ़ की और बाद में मैं उनको गंगा जल का फिर छिड़काव करके सूखे कपड़े से फिर दोबारा पोंछ लूँगी। तो सारी फ़ोटो मेरे घर में ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं हैं, फ़ोटो ही हैं ज़्यादा। तो फ़ोटो को तो साफ़ ही करना पड़ता है, नहीं तो इनका जो गत्ता होता है, क्योंकि ये हल्की होती हैं, गत्ते वाली होती हैं, पानी लगने से ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लूँगी, एक तरह का शुद्धिकरण हो जाएगा। और फर्स्ट नवरात्रा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मेरे यहीं पे 1 डेढ़ घंटे का टाइम लग गया था। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल बारिश होने की वजह से थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। और यहाँ पे मैं जो 9 दुर्गा होती है ना, 9 वो होती हैं जो माताएं जिस फ़ोटो में बनी होती हैं, वो फ़ोटो को भी साफ़ कर रही हूँ। मैं उन्हीं को आज श्रृंगारूँगी, उन्हीं को रखूँगी सबसे पहले। वैसे तो मेरे घर में शेरा वाली माँ बहुत बड़ी है, देखिए सामने। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड एक बार वैष्णो माता गए थे, वहाँ से लेके आए थे, जिनमें 2 माताएं हैं। तो मैंने इनको ही अच्छी तरह से करके, और देखिए ऊपर वाली जो फ़ोटो है उसको भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ पाछ के और गंगा जल का छिड़काव करके उनको भी साफ़ कर लिया था। तो देखिए रात को जो मैंने वस्त्र बनाए थे ना, वो मैंने नाप से बनाए थे जो मेरे मंदिर में आते हैं। तो बस उसी दुपट्टे से, और दुपट्टा थोड़ा सा ना हैवी था वो, मतलब हल्का नहीं था। तो मैंने उसी में काटा-पीटी करके और अच्छी तरह से लेस वगैरह उसी की लगा के बस ये शेरा वाली को यहाँ पे विश्राम दे दूँगी, यहाँ पे विराजमान कर दूँगी और उनको उनके सिर पे दुपट्टा दे दूँगी। और अभी उनकी माला वगैरह हैं जो वो मैंने धो के रखी हैं, तो बाहर सूखना डाल दूँगी और सूख जाने के बाद फिर मैं उनको पहनाऊँगी। तो इस तरह से मैं अपने मंदिर की सफाई कर लेती हूँ पूरी। और यहाँ देखिए मैंने अपने पर्दे वगैरह सब लगा दिए हैं। एक जैसे कलर की चुन्नी थी तो एक जैसे कलर के पर्दे, जो माता का सिंहासन है, वो सब चीज़ें एक जैसी बन गई। तो देखिए मेरी शेरा वाली कैसी लग रही है, बहुत ही बढ़िया और सुंदर लग रही है। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी को भी मैंने आज नए वस्त्र पहनाए थे, क्योंकि भाई उनका भी दिन है, उनकी भी माँ का दिन है। तो यहाँ पे हमारी दिया बाती हो चुकी थी, लेकिन मेरी अभी जो मंदिर की कह लीजिए डेकोरेशन अभी नहीं हुई। वो इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि मेरे पास अभी सामान नहीं है। मैं बाज़ार जाऊंगी और फिर मैं लेके आऊँगी। तो देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे कलश स्थापित करना है, क्योंकि मैं हर साल कलश स्थापित करती हूँ। तो कलश स्थापित करने के लिए मैं स्टील का कोई भी कलश जैसा ले लेती हूँ और उसमें एक जो पानी वाला नारियल होता है और 9 पत्ते होते हैं, तो वो ऐसे पानी में डिप करके और इस कलश के ऊपर इसके ऊपर नारियल के ऊपर चुन्नी बांध के इसके ऊपर ऐसे विराजमान कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारा एक कलश की स्थापना हो जाती है साथ में।
और ये कलश स्थापन करना बहुत मतलब ज़रूरी होता है अगर कोई मानता है। और ये देखिए एक मिट्टी का बर्तन है, इसको मैंने धो पोंछ ले लिया था, मतलब धो के साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा रेत, जिसको हम कंकर भी चंकर कह देते हैं, कंकर से वाला होता है। तो मिट्टी आज गीली थी क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा इनको अच्छी तरह से साफ़ करके दोनों को मिला के आधा आधा मिलाया मैंने दोनों को। और यहाँ पे जौ को भी मैंने धो लिया था, मतलब गीला कर लिया था। तो अच्छी तरह से जौ भी मैं इसके अंदर बीज दूंगी। और यहाँ पे बस मैं इनमें पानी का छिड़काव कर दूंगी। और मैं जब भी जौ लगाती हूँ, ये ज्वार लगाती हूँ, क्यारी लगाती हूँ, तब मैं अच्छी तरह से इसको पानी दे देती हूँ पहले दिन, क्योंकि फिर मैं इसको 2 दिन पानी नहीं देती। और यहाँ पे मैं बांध दूँगी इसमें जो ये लाल डोरी होती है, धागा होता है, तो ये मैं इसमें बांध दूँगी। और कलश में मैंने पहले ही बांध दिया था, टीका वगैरह लगा के इनको भी रख देंगे। और यहाँ पे देखिए मेरी कौन सी ट्रिक है, पिछले साल भी मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आपके ज्वार नहीं उगते, मतलब कईयों को उगते नहीं ना, तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक का लिफाफा करती हूँ, एक बड़ा सा लेती हूँ। ये मेरा छोटा पड़ गया था तो मैंने दूसरा ले लिया। इस तरह से प्लास्टिक का लिफाफा इसके ऊपर कर देती हूँ। और ये भी थोड़ा सा फट गया, मैं दूसरा लगा दूँगी। तो बस इस तरह से हम जौ को 2-3 दिन के लिए बंद करके रख देंगे और तीसरे दिन देखेंगे तो ये जम जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूल सी बना ली थी माता के लिए और यहाँ पे विराजमान कर दिया था। अब देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या ले रखा है, गूगल, लोबान और इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और ये जो हमारा सफ़ेद जो पीले वो होती है सरसों, वो सब इस डिब्बी में डाल के रख दिए। और यहाँ पे जो भी हमारा पूजा का सामान होता है मैं सारा इकट्ठा करके रख देती हूँ। जैसे धूप है, अगरबत्तियाँ हैं, कपूर है, ये डेली को जलाना होता है हमें। और ये थोड़े से पताशे हैं, बहुत सारा सामान हो जाता है मतलब जब भी पूजा का करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मावा मतलब ड्राई फ्रूट होता है वो लिया हुआ है, चंदन है और तिलक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, देखिए माचिस ज़रूरी है सबसे, मोली है, रोली कह लीजिए, मोली कह लीजिए। और एक मैंने इत्र लिया हुआ है, देखिए ये भी मैं माता रानी जी पे छिड़कती हूँ जब मैं उनका श्रृंगार करती हूँ पूरा। तो देखिए मैंने यहाँ लड्डू गोपाल जी के लिए भी एक छोटा सा वस्त्र बना लिया था और उनको भी इस वस्त्र पे, सिंहासन पे उनके रख के और उनको अच्छी तरीके से विराजमान कर दूँगी। और मैंने जैसे आपको सुबह बताया था कि थोड़ी सी मेरे कमी रह गई थी मंदिर से जाने में, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े, आज बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। और ऊपर से पता क्या हुआ, आज पानी भी 2 दिन हो गए बिल्कुल भी नहीं आया, जो ऊपर की टैंक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हमें अपने पड़ोसियों से, मतलब जो हमारे गांव में लोग हैं वहीं से हम पीने के लिए भी आज पानी मांग के लाए थे। तो कपड़े धोने को तो बिल्कुल ही था, जो टैंक बना हुआ है ना नीचे, वहीं से मैंने, देखिए दुपट्टा मैंने इस जो ये हमारी बाल्टी है उस पे ही कर करके मैंने पूरे कपड़े आज यहाँ पे धोए, फ्रंट साइड में धोए, क्योंकि जो टैंक बना हुआ उसी में से निकाल निकाल के मैंने सारे कपड़े धोए हैं। और कपड़े इतने ज़्यादा थे ना, 3 दिन तो बारिश होती रही, उससे 2-3 दिन पहले धोए थे मैंने, 5-6 दिन के कपड़े थे। तो इतने ज़्यादा कपड़े थे, मतलब 2 घंटे तो इसी में लग गए। तो बाज़ार से आने के बाद मैंने सीधा पहले कपड़े धोए और जो भी आगे का मतलब माता का श्रृंगार जो भी रह गया है वो मैं थोड़ी देर बाद ही करूँगी, शाम को ही करूँगी। तो मतलब ये कह लीजिए जो काम मुझे सुबह करना था वो आज शाम को कर पा रही हूँ। बहुत सी बार हो जाता है ना, जो हम सोचते हैं वो बनता नहीं है। कल पूरा दिन बारिश ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है कि करके रखा है कि कोई भी चीज़ हम ला नहीं सके, बाज़ार जा नहीं सके। तो बस यहाँ पे मेरे सारे कपड़े वगैरह मैं धो के यहाँ पे ग्रिलें वगैरह साफ़ कर दूँगी और यहीं पे कुछ कपड़े टांग दूँगी जब तक मेरे सारे कपड़े पानी में से नहीं निकलते। तो बस यहाँ सारे कपड़े धो दिए थे मैंने और थोड़ा सा सर्फ़ लेके मैंने लोहे के कूचे से इन दोनों तीनों बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। और थोड़ा सा मशीन पे भी हाथ मार दूँगी लगे हाथ, क्योंकि लगे हाथ जो भी काम कर लो तो हो जाता है, वरना तो रह जाता है। तो दोस्तों बस यही एक औरत की कहते हैं ना, एक गृहिणी की यही ज़िंदगी होती है। दिन कोई भी हो, नवरात्रे का हो, कैसा भी हो, बस उसको हमें अच्छा बनाना पड़ता है। बाकी इस कोई भी दिन अच्छा नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। तो आज मैंने फ़ास्ट भी किया हुआ है क्योंकि मैं सोच रही हूँ 1-2 पहला फ़ास्ट रखूँगी, 1-2 लास्ट का फ़ास्ट रखूँगी। सारे तो नहीं रख पाऊँगी। और यहाँ पे हमारी भूरी रानी बाहर जाने को बोल रही थी तो मैंने उसको दरवाज़ा खोल के बाहर भेज दिया। बस यहाँ पे मैं वाइपर लगा के और इस जगह को मैं साफ़ करके बस यहाँ से छुट्टी कर दूँगी अपनी।
तो अब देखिए मैं दोबारा चेंज करके कपड़े नहा के और मंदिर में आ चुकी थी। रात का टाइम हो गया था, मतलब रात का 6:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं माता रानी की देखिए नई चुन्नी, बिल्कुल सुंदर सी चुन्नी माता रानी को ओढ़नी उड़ा रही हूँ। मतलब जो कमी सुबह रह गई थी ना वो मैं अब पूरी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सा सामान मैंने आपको बताया था कि नहीं आ पाया मजबूरी के कारण। और ये देखिए मैं रेडीमेड माला लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे फूल तो मिले नहीं, मैं रेडीमेड माला ही ले आई। मैं काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो मैं इस तरह से मंदिर में इसको सजा दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया। और सिम्मी से मैंने बोला कि इसको डबल साइड टेप होती है जो, उससे चिपका देगी, तो वो भी मेरी हेल्प करने लगी थी। तो सिम्मी की आज छुट्टी थी, आज फर्स्ट नवरात्रा तो उसकी छुट्टी थी। तो देखिए अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि माता रानी के किसी भी काम में मेरी तरफ से कोई चूक ना रहे। लेकिन वही है कि हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। हम कहते हैं ना कि इंसान से ही गलती हो जाती है। तो बस यही है, मेरी भी यही मानना है कि माता रानी बस जो भी भूल चूको तो माफ़ करना। और बस हर साल हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही आना। तो देखिए शाम की दिया बाती की मैंने तैयारी कर दी थी। यहाँ पे अगरबत्ती, फूल, धूप, जो भी प्रसाद, जो भी मतलब मेरे से बन पड़ा, मैंने वो माता रानी के आगे रख दिया। और माता रानी से क्षमा मांगी कि जो काम मुझे सुबह करना था वो आज मैं शाम को कर रही हूँ। क्योंकि ये भी मजबूरी हो जाती है, कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं बनता। और मेरे माता रानी का दरबार बहुत ही अच्छा सजा है। तो देखिए पहले हमने बैठ के पूजा की और फिर हमने जो ऊपर माता रानी हैं शेरा वाली, उनकी भी पूजा की। और आधी आरती गाने के बाद मैंने स्मृति को थाली पकड़ा दी थी, क्योंकि बच्चे को भी पता होना चाहिए कि हम कौन सी आरती गा रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं। माँ बाप को देख के बच्चा सीखता है। यही चीज़ मैं अपनी सिमी के लिए हमेशा चाहती हूँ। और माता रानी से यही मांगती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छी इंसान बने। पढ़ लिख के तो कोई भी बड़ा अफसर कोई भी बन जाता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। तो बस यहाँ पे मैंने जो मेरे पास छोटी सी एक जोत है, उसमें मैंने कपूर जला के पूरे घर में कपूर को घुमा दिया था, फहरा दिया था मतलब। और यहाँ पे मैंने हलवा बनाया, जो मुझे सुबह काम करना था वही कर रही हूँ अभी। तो हलवा बना के मैं यहाँ पे माता रानी को प्रसाद चढ़ाऊँगी। उसके बाद जो भी हलवा बचता है, मतलब जो भी हलवा बनता है, वो एक कंजक को पूछते हैं। ये मेरी सासू माँ हमेशा करती थी, मैं उनको देखती थी। तो आज मैंने वही चीज़ की है जो मेरी सासू माँ करा करती थी। कहते हैं ना कि देर से ही, लेकिन बड़े लोगों की बातें हमेशा हमें थोड़ी देर से समझ आती हैं, लेकिन अच्छी होती हैं। तो मैं उनको हमेशा देखा करती थी कि जब भी वो व्रत करा करती थी तो एक कंजक के पैर धोती थी, तो चाहे वो अपने घर की हो। तो मैंने यहाँ सिमी को प्रसाद दे दिया, और जो मेरे से बन पड़ा मतलब पैसे दे दिए कुछ। और यहाँ पे सिमी अपना प्रसाद खा रही है और हमारी पूजा पाठ हो गए थे। और सिमी के पापा थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी देख लीजिए आ भी गए हैं वो। हमारी पूजा ख़त्म हुई और वो आ गए, तो वो भी पूजा कर लेंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा यही था दोस्तों। तो बताइए ज़रूर कि आप लोगों को मेरी माता रानी का दरबार कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों को लिए मैं यही बस मांगती हूँ, अपनी माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट है उनको दूर करे माता रानी, और सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो फ्रेंड्स बस चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही था। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।